प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक तारा उनको लीड करते हुए, एक तारा उनको अगुवाई करते हुए लिए चला। बाइबल में तारा कई सारे व्यक्तियों को दर्शाता है। तारा स्वर्गदूतों को दर्शाता है। संदेशवाहक के रूप में स्वर्गदूत एक तारा के समान है। तारा हमें यीशु मसीह के विषय में भी कहा है कि वो भोर का तारा है। और हम जितने प्रभु के लोग हैं उनका सुसमाचार को सुनाते हैं, लोगों को सिखाते हैं। हमें भी वचन एक तारा के रूप में बताता है। तो ज्योतिषियों को जो अगुवाई करते हुए लिए चला, हो सकता है वो एक स्वर्गदूत था जो तारा के रूप में उनको अगुवाई करता हुआ यीशु मसीह तक लेकर के गया। आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखना है इस वचन के द्वारा से कि आपका अगुवाई कौन कर रहा है, आप किसके पीछे चल रहे हैं, आप किन सोच और विचारों में अपने कदम को आगे आप बढ़ा रहे हैं, उनका मकसद क्या है, अंतिम मकसद क्या है। ज्योतिषी जो खोज करता थे, खोजी थे, खोज करने वाले थे, उनके पास जो उद्देश्य था, अपना घर को उन्होंने छोड़ा, कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, कई बलिदान उनके जीवन में हम देखते हैं। उनका मूल मकसद क्या था, मूल योजना क्या था, उद्देश्य क्या था कि वो मसीह को प्राप्त करना चाह रहे थे, वो मसीह तक पहुंचना चाह रहे थे। जितना भी प्रकाशन, जितना भी बाइबल से आप सुसमाचार सुनते हैं, संडे आराधना में जब आप जाते हैं, वचन प्रचार किया जाता है, क्रूसेड मीटिंग में आप जाते हैं, इन सब का अल्टीमेट मकसद मसीह होना चाहिए। कोई भी संदेश जो प्रचार किया जाता है, वो संदेश आपको मसीह तक ले जाना चाहिए। वो मैसेज सही मैसेज नहीं हो सकता है जो आपके जीवन को सिर्फ धन और दौलत तक सीमित रखता है। वो मैसेज सही मैसेज नहीं हो सकता है जो आपको सिर्फ भौतिक वस्तुओं की ओर खींचता है। मेरे प्रिय मित्र, हमारे जीवन में सबसे बड़ा नीड क्या है? हम मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा नीड है यीशु मसीह। और इसलिए तो परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति से जब प्रेम किया तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत को उसने हमें प्रदान किया। हमारे जीवन में सबसे बड़ा जरूरत क्या है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा जरूरत यीशु मसीह है। यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यीशु मसीह के बिना हम परमेश्वर से दूर उस नरक दंड की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो जरूरत है वो यीशु मसीह है। यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहेंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन का मकसद यदि आप समझेंगे, तो आपके जीवन में यीशु मसीह के द्वारा सारा ब्लेसिंग आएगा। कई बार हम ब्लेसिंग के पीछे भागते हैं और हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं। जो ब्लेसिंग का सोता है उसको हम भूल जाते हैं। मेरे प्रिय मित्र, ज्योतिषियों को एक तारा अगुवाई करते हुए ले चला। हम इस तारा को एक संदेशवाहक, एक मैसेंजर के रूप में देख सकते हैं जो उन्हें मसीह तक लेकर के गया, यीशु तक लेकर के गया। आज आपको जो लीड कर रहे हैं, आप जिन चीज़ों से लीड हो रहे हैं, जिनके पीछे आप चल रहे हैं, जिनको आपने अपना उद्देश्य बनाया है, वो उद्देश्य आपको कहाँ तक लेकर के जा रहे हैं? क्या इस संसार की जो ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन्हीं सारी चीज़ों में आपका उद्देश्य पूरा हो जा रहा है? क्या आपका अंतिम उद्देश्य सिर्फ इस पृथ्वी तक के लिए ही है? नहीं, हमारा उद्देश्य उससे बढ़कर इस मसीह तक होना चाहिए। जितना भी चीज़ हम कर रहे हैं उसमें यीशु होना जरूरी है, उसमें आराधना का होना जरूरी है। और दूसरी तरह से मैं आपको तारा का भेद मैं बताना चाहता हूँ। पवित्र शास्त्र बाइबल आपको और मुझको भी एक तारा के रूप में कहता है। दानियल 12 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और वे तारों के समान चमकेंगे। जब यीशु मसीह इस धरती पर प्रचार कर रहे थे
तो मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति अर्थात इस संसार के लिए हम एक गवाह हैं। प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण आपको और मुझको उसने एक गवाह के रूप में चुन लिया है। इस पृथ्वी पर हम एक ज्योति हैं, एक तारा के समान हैं। जिस तरह से वो तारा ज्योतिषियों को लीड करते हुए मसीह तक लेकर के गया, इसी तरह आज आपको और मुझको भी अन्य लोगों को लीड करके मसीह तक लेकर के जाना है। यदि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमारा जो मकसद है वो मसीह तक लोगों को ले जाना है, उसकी आराधना की ओर लेकर के जाना है। हमें अपने बारे में लोगों को सुनाने की आवश्यकता नहीं, हमें अपनी आराधना करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सिंपली जितने भी लोग जो खोजी हैं, जो सत्य से दूर हैं, वो सत्य तक आना चाहते हैं, मसीह तक आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप एक मार्गदर्शक का कारण बन सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप ज्योति दिखा सकते हैं। हम कैसे एक अच्छा तारा, एक अच्छा गवाह हम बन सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन से अपने जीवन को जब हम भरेंगे, जब बाइबिल का वचन से अपने जीवन को हम भरेंगे, क्योंकि बाइबिल का जो वचन है यही हमारे लिए एक अच्छा मार्गदर्शक है, यही हमारे लिए एक तारा के समान है, एक अच्छा सलाहकार के रूप में है। यदि हम इस वचन को अपने जीवन में हम भरेंगे, परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन जब अपने जीवन में हम लेंगे तो ये हमें पवित्र करेगा और हमारे जीवन से सब प्रकार की अंधियारा को, पाप को वो दूर करेगा और हमें एक अच्छा गवाह बना देगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, हमारे आत्मा में आएगा, और तब हम एक अच्छा गवाह बन सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम एक अच्छा गवाह बनोगे। और वो गवाह हम पूरे यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक हम उसके गवाह बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक ज्योति के रूप में तैयार किया है। आइए इस क्रिसमस के सीजन में हम इस तारा के भेद से हम 2 चीज़ों को हम सीखें। सबसे पहला चीज़, आप किन अगुवाइयों में आप चल रहे हैं, आप किसके अगुवाई में आप चल रहे हैं, आप किसके ओर खींचे चले जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है। क्या उसका मकसद यीशु मसीह तक पहुंचना है, उसकी आराधना करनी है। ज्योतिषियों को जो तारा ने अगुवाई किया, उन्हें यीशु मसीह तक लेकर के गया। आप किसकी ओर अगुवाई, आप किसकी अगुवाई में आप चल रहे हैं, आपको सोचने और समझने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ है, आप भी यीशु मसीह में होने के कारण ज्योति हैं। आप भी एक तारा के समान हैं, एक मैसेंजर के समान हैं, जो अन्य लोगों को मसीह तक आप ला सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए।